हमारे यहाँ चुनने की आज़ादी सदियों से रही है। हम हमारे यहाँ राम हुए, उसके बाद कृष्ण हुए, फिर बुद्ध हुए, विष्णु भगवान थे, शंकर भगवान थे, काली माता थी। यानी हमारे यहाँ बहुत तरह के भगवान हुए, देवी देवता हुए। कहा जाता है कि 1.25 करोड़ देवी देवता हमारे यहाँ हैं। इसका तात्पर्य एकमात्र यही है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र था, हम गणतांत्रिक थे, हमें चुनने की आज़ादी थी, हमें कहने की आज़ादी थी, हमें लिखने की आज़ादी थी। इसीलिए बुद्ध हुए, जैन हुए, उन ओशो हुए, तमाम साधु महात्मा हुए जिनके विचार अलग थे। हमारे यहाँ वेद पुराण लिखे गए, हमारे यहाँ शास्त्र लिखे गए। इसका एक ही मतलब था कि हमारे यहाँ आज़ादी थी कि हम कुछ अपने मन से कह सकें, हम अपने तरीके से सोच सकें और उस सोच में बाधा उत्पन्न नहीं करें। अगर गलत लगे तो उसका भी एक तरीका होता है विरोध करने का। ये नहीं कि किसी के सर पे इनाम घोषित कर दें, किसी के सर को काटने की इजाज़त या इच्छा जाहिर कर दें। ऐसा किसी भगवान ने भी नहीं किया है। जो अज्ञानी हैं, अज्ञानता के बहुत लोग इस समाज में शिकार हैं, जो भीड़ की तरफ चलते हैं और चलते चले जाते हैं, वो कभी अपनी राह नहीं बना पाते और न ही वो बना पाएंगे। भीड़ में केवल हो हल्ला होता है, उसका कोई मालिक नहीं होता, कोई प्रमुख नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती। भीड़ दिशा विहीन होती है।